बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए गुरु मार्गी के इस वीडियो में। भाग्योदय और धन लाभ का समय। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में भाग्य, धन, संतान, ज्ञान, धर्म, विवाह और जीव कारक देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और 2 जून तक मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में ही रहेंगे और उसके बाद मार्गी अवस्था में ही अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। आपकी गोचर कुंडली में कुंभ राशि में राहु का गोचर है और 1 जून तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और मार्गी गुरु अपने कारक तत्वों से संबंधित फल तो आपको देंगे ही, राहु के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा भी करेंगे। तो गुरु के मार्गी होने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु को गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में हो रहा है और यहाँ पर गुरु अष्टम भाव के स्वामी होकर के और पंचम के स्वामी होकर के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव जो होता है ये आपकी इनकम का होता है और 11वां भाव जो होता है ये आपकी इच्छा पूर्ति का भी होता है। और यहाँ पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु राहु का दृष्टि संबंध 2 जून तक बना रहेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की पंचम दृष्टि 3रे भाव पर, सप्तम दृष्टि 5वें भाव पर और नवम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। सिंह राशि की कुंडली में बेहद महत्वपूर्ण भाव 11वां भाव, इसमें गुरु का गोचर होता है। देखिए, आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी एफर्ट करते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, चाहे आप जॉब कर रहे हों, उसका जो प्रतिफल है कितना मिलेगा ये 11वां भाव तय करता है। 11वें भाव में किस ग्रह की दृष्टि है और किस ग्रह का गोचर है, यही तय करता है कि आपको कितना आर्थिक लाभ होगा, कितना धन लाभ होगा, कितनी आपकी इनकम बढ़ेगी और कितना आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, ये 11वां भाव दर्शाता है। अब यहाँ पर गुरु जैसे शुभ ग्रह का गोचर है और गुरु मार्गी हो चुके हैं। हालांकि राहु की दृष्टि भी है, लेकिन गुरु के प्रभाव से राहु का अशुभ फल तो नहीं मिलेगा। अब राहु क्या होते हैं? आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। और गुरु कहाँ? गुरु 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव क्या होता है? ये भी आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है, अचानक से घटित होने वाली घटनाएं। अब 8वें भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में गोचर करता है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है इस समय। और अब ये 11 मार्च के बाद गुरु मार्गी हो जाएंगे और यहाँ 2 जून तक रहेंगे। आप देखिएगा कि 2 जून के तक में 11 मार्च से 2 जून के बीच में आपकी किसी पुरानी इच्छा की पूर्ति तो होगी ही होगी, अचानक धन लाभ का भी योग बन रहा है। अब ये धन लाभ आपको कहाँ से हो सकता है? गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव, 5वां भाव जो है ये क्या होता है? ये शेयर मार्केट को दर्शाता है। और ये समय 11वें भाव में गुरु का गोचर है, जो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में शेयर मार्केट से आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपकी कुंडली में शनिदेव बैठे हैं 8वें भाव में और 8वें भाव में गोचर करने वाले शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि पंचम भाव की चीज़ों से मिलने वाले लाभों की गति को धीमा कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है। तो अचानक से किसी पुराने निवेश से आपको बड़ा लाभ इस समय मिल सकता है।
पंचम भाव शिक्षा का होता है और इस समय आप अपने शिक्षा का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का बेहतर से बेहतर प्रयोग करने की स्थिति में होंगे। शिक्षा से लाभ, नौकरी का योग बनना, ये सब 11 मार्च के बाद हो रहा है। आपकी कुंडली में मंगल जो हैं वो भाग्येश बनते हैं, हमेशा हमेशा के लिए गोचर कुंडली में मंगल भाग्येश बनते हैं। और इस समय मंगल का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है और 2 अप्रैल को मंगल भी 8वें भाव में आ जाएंगे। जब यहाँ मंगल आ जाएंगे, जब आपका भाग्येश 8वें भाव में गोचर करता हुआ 11वें भाव पर दृष्टि डालेगी, तो सडन गेन, सडन प्रॉफिट के बड़े योग इस समय बनेंगे। आपकी बहुत सी इच्छाएं, आपके बहुत से सपने जो अधूरे रह गए थे, अब वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरे होने जा रही है, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। भगवान विष्णु जब आपकी कुंडली में लाभ के भाव में, लाभ के स्थान पर गोचर करेंगे तो हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा अधूरी थी, संतान की प्राप्ति होगी। विवाह की इच्छा थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह होगा। धन की प्राप्ति होगी। किसी पुरानी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए, गुरु की दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ रही है। गुरु की विशेषता है कि जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। उस भाव पर गुरु की जब अमृतमयी दृष्टि पड़ती है तो उस भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। अब तीसरा भाव क्या है? ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाता है, आपकी एनर्जी लेवल को दर्शाता है, आपके ज्ञान को, आपकी कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है, आपकी वाणी में कितना बल है ये दर्शाता है, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता कितनी स्ट्रांग है ये तीसरा भाव दर्शाता है। और यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि बढ़ेगी तो इस समय आप बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे अपने जीवन में। कैरियर को, प्रॉपर्टी को, बिजनेस को लेकर के आप बहुत बड़े फैसले लेने की स्थिति में होंगे, क्योंकि गुरु का ज्ञान आपके साथ होगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको और समझा दूं कि राहु बैठे हैं 7वें भाव में और राहु की दृष्टि भी 3rd हाउस पर पड़ रही है। तीसरा भाव ये होता है संचार माध्यमों का। राहु है विदेश के कारक और 2 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे अष्टम में और इसके बाद मई के महीने में आ जाएंगे भाग्य के भाव में। मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी तो 3 ग्रहों का, राहु, मंगल और गुरु का प्रभाव रहेगा। तो इस समय आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्रों में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, विदेशों से जुड़ करके बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। किसी तरह की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यात्राएं होंगी इस समय। और अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, सेल्स के क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर आपके लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा लाभ देने जा रहा है। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है और इस समय 6ठे भाव में 7वें भाव में राहु बैठे हैं। गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर है, गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर है। कोई बिजनेस एग्रीमेंट इस समय आप कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे, किसी डीड पर साइन करेंगे, इस तरह के कार्य आपके इस समय होंगे। साथ ही साथ आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तीसरा भाव, इसके स्वामी शुक्र बनते हैं। तो अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, इन क्षेत्रों से, या किसी क्रिएटिव फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। और साथ ही साथ आपके बच्चे, आपकी संतान अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या वो किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये गोचर काल बहुत अच्छा रहने वाला है।
पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है और शेयर मार्केट्स में भी अच्छी ग्रोथ मिले आपको, इसके लिए बेहद अनुकूल समय है, क्योंकि इस समय मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है। मंगल 7वें भाव में बैठे हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ी सी साहस करेंगे तो बहुत अच्छा प्रतिफल भी आपको मिल सकता है शेयर मार्केट से। बस ये ध्यान रखिएगा कि बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के राय के किसी तरह का कोई निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं है। 7वीं दृष्टि पड़ रही है गुरु की 7म भाव पर, और 7म भाव क्या है? 7म भाव व्यापार का होता है, विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। राहु के कारण हो सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, कोई गलतफहमी बनी हुई है। गुरु मार्गी हो चुके हैं और जैसे ही गुरु मार्गी होकर के अपनी दृष्टि डालेंगे 7वें भाव पर, आपके जीवन में जो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे उनका सलूशन मिलना शुरू हो जाएगा। नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, नई नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही साथ विवाह का भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आएगा और आपके विवाह का योग भी बनेगा। तो इस तरह के कार्य इस गोचर काल में बनेंगे। अब अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर जा कर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा। मैं एक बार अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आपसे शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए और इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9058144112। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।